25 सितंबर को फतेहाबाद में ये उनका जन्म दिवस सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के लिए न्योता देने मैं गांव-गांव जा रही हूँ। महिला होने के नाते मैं कहूँगी महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है और उससे भी बड़ी समस्या हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। यदि मैं बात करूँ शिक्षा की, तो आज कहीं पे भी जो सरकारी स्कूल हैं वो बंद होते दिख रहे हैं। मर्ज का ये नाम देते हैं लेकिन सरकारी स्कूल पूर्ण रूप से बंद किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पंजाब से ये कहते हुए लौटे कि मैं बच के आ गया। जिस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ऊपर सवालिया निशान है, तो आप सोच सकते हो आम आदमी का जीवन कैसा होगा। मायने में अगर भारत जोड़ो यात्रा उन्हें करनी है तो हर नेता को, हर कार्यकर्ता को उनके साथ जाना चाहिए। महिलाएं, हर महिला ये कहती है बेटी बस एक काम कर दे, ये जो ठग बैठे हैं बीजेपी जेजेपी वाले, इनका तू तोड़ कर दे, तू हमें जहाँ कहेगी आधी रात कहेगी हम तेरे साथ जाने को तैयार हैं। स्वागत आप सभी का जिंद प्लस न्यूज में। तो आपको बता दें कि सफीदों में अचानक से इनेलो पार्टी की महिला प्रदेशाध्यक्ष सुनैना चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे पूछें कि भी क्या आज खास है जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंची है। जी मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सफीदों के लगातार आप पिछले एक महीने से दौरे कर रही हैं, क्या पर्पज है और क्या रीजन लेकर चल रहे हैं? जी, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद के ही दौरे कर रही हूँ और मकसद ये है कि हरियाणा प्रदेश आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का परिवार है और जब आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस है तो ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जाके जैसे अपने रिवाज है न्योता देने का, हम न्योता दे रहे हैं। 25 सितंबर को फतेहाबाद में ये उनका जन्म दिवस सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के लिए न्योता देने मैं गांव-गांव जा रही हूँ और हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के जितने भी नेता हैं सभी इसी मुहिम में लगे हैं। हरियाणा प्रदेश में 7,000 के करीब गांव हैं, तो 7,000 के 7,000 गाँव में न्योता दिया जा रहा है। तो आज मैम आपने अपने कार्यकर्ताओं को क्या कुछ खास आपने विशेष बताया, क्या बातचीत की? देखिए, हरियाणा प्रदेश आज बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। महिला होने के नाते मैं कहूँगी महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है और उससे भी बड़ी समस्या हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, इसलिए वो और ज़्यादा दुखी हैं। वहीं यदि मैं बात करूं किसान की, तो किसान को पूरी तरीके से मारने की तैयारी है। आज उसके कई फसलों के जो मुआवजे हैं वो सरकार के ऊपर पेंडिंग है, वो नहीं मिल रहे। खाद के लिए, बीज के लिए मारामारी रहती है। वहीं अगर मैं व्यापारी की बात करूं तो आज आप देखिए कि चावल के ऊपर भी टैक्स लगाने का जो काम हुआ है उससे जो चावल का रेट भी गिर के 900 रुपये और गिर गया, गिरावट आ गई। वहीं यदि मैं बात करूं शिक्षा की, तो आज कहीं पे भी जो सरकारी स्कूल हैं वो बंद होते दिख रहे हैं। मर्ज का ये नाम देते हैं लेकिन सरकारी स्कूल पूर्ण रूप से बंद किए जा रहे हैं। फिर यदि मैं बात करूं स्वास्थ्य की, तो आज किसी भी गाँव में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। यदि कोई बीमार हो जाए गाँव के कोई, तो वो परेशान होते हैं। सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं है। गांव-गांव की गलियां टूटी पड़ी हैं। जब पीछे बारिश हो रही थी तो मैंने देखा था पूरे तालाब का पानी गांव में घरों तक में घुसा हुआ था। फसलें डूबी पड़ी हैं, उनके पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। यानी कि कुल मिला के हर वर्ग परेशान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे महिला शक्ति है, हर जगह परेशानी है। ये सब चीज़ें हम जाके लोगों को बताते हैं और अवगत कराते हैं कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जन कल्याण की नीतियां बनाई हैं। उन्हीं नीतियों में से एक बुढ़ापा पेंशन है, वो भी 4 लाख के करीब ये सरकार काट चुकी है। हम इसके खिलाफ भी हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों की पेंशन को बहाल किया जाए। मैम, आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी जी। बीजेपी की एक महिला नेत्री थी सोनाली फोगाट जी, उसकी हत्या के मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूँगी क्योंकि मैं एक महिला हूँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और जहाँ तक आपने बीजेपी की बात कही, तो मैं आपको यही कहूँगी कि उनके मंत्री क्या सुरक्षित रहेंगे, उनके नेता क्या सुरक्षित रहेंगे, जब देश के प्रधानमंत्री कुछ समय पहले आपने भी कवरेज किया होगा कि प्रधानमंत्री पंजाब से ये कहते हुए लौटे कि मैं बच के आ गया। जिस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ऊपर सवालिया निशान है, तो आप सोच सकते हो आम आदमी का जीवन कैसा होगा। कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान छेड़े हुए है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो अपना एक हरियाणा हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि लोकतंत्र हमारा जिंदा रहे, उसके लिए वो अपना अभियान कर सकते हैं। लेकिन सही मायने में अगर भारत जोड़ो यात्रा उन्हें करनी है तो हर नेता को,
हर कार्यकर्ता को उनके साथ जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर उस एक कहती हूँ ना जन कल्याण की नीतियों में भी, किसान आंदोलन में भी अगर देखा होगा आपने, जो काले कानून जनक कांग्रेस पार्टी है और उसको लागू करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए ये एक दूसरे के प्रतीक ही हैं। और मैं दुआ करूँगी कि विपक्ष बचा रहे ताकि हिंदुस्तान आबाद रहे। एक मुद्दा गरमाया हुआ है गूगल ड्राइव रेशनलाइजेशन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर। जी जी, इसमें आम आदमी पार्टी तो विरोध प्रोटेस्ट कर रही है, इनेलो कहीं नजर नहीं आ रही क्या? देखिए नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल ने अपना विरोध किया है। बाकी अभी हम 25 सितंबर की रैली के बाद पूर्ण रूप से सड़कों पे आके इस चीज़ का विरोध भी करेंगे और हमारे बुज़ुर्गों की पेंशन के लिए भी करेंगे। यानी कि जितने भी इन्होंने ऐसी जो भ्रष्ट नीतियाँ लागू की हैं, जो आड़तियों को भी ख़त्म करने की तैयारी है, उनका भी परसेंटेज घटा के 1% रख दिया, तो तमाम चीज़ों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। अब पूरे जिले में घूम चुकी है, सड़कों की हालात को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल जर्जर हैं जी, बिल्कुल सड़कें कम हैं, गड्ढे ज़्यादा हैं और लोग इसीलिए कहते हैं कि चौटाला साहब के राज को लाना है ताकि सड़कें भी हम लगा सकें और अपने बालकों को नौकरी भी लगा सकें। सुनैना चौटाला को गांव में जब जाती है तो महिलाओं का कैसे आशीर्वाद मिलता है? महिलाएं, हर महिला ये कहती है बेटी बस एक काम कर दे, ये जो ठग बैठे हैं बीजेपी जेजेपी वाले, इनका तू तोड़ कर दे, तू हमें जहाँ कहेगी आधी रात कहेगी हम तेरे साथ जाने को तैयार हैं। अगर जेजेपी हाथ मिलाने को तैयार हो, इनेलो में मर्ज होने को तैयार हो, तो क्या सुनैना चौटाला की पहल रहेगी? देखिए वो पहले से मर्ज हो चुकी है बीजेपी में। आपने हरियाणा में 2 बाई इलेक्शन देखे होंगे, दोनों बाई इलेक्शन में ना झंडा था, ना डंडा था, ना कैंडिडेट था। तो ये सीधे सीधी बात है, घोषणा होनी बाकी है, वो मर्ज हो चुकी है। आदमपुर की क्या तैयारी है? आदमपुर निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव हरियाणा की राजनीति तो में। मैम आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी पार्टी को लेकर? इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता, उसकी ताकत है, उसकी पहचान है। हमारी केवल रणनीति यही है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरे हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये मुहिम चलाएंगे कि बीजेपी मुक्त भारत हो। इसी कड़ी में आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने 25 सितंबर को एक कोशिश की है तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारी की, वो भी आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में तीसरे मोर्चे का गठन होगा और भारतीय जनता पार्टी का पतन होगा। लेकिन अनिल विज जी कहते हैं तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा, मोदी के समय नहीं टिक पाएगा। अनिल विज जी क्या कहते हैं ये वही जाने, लेकिन आज जो जनता की आवाज़ है, जनता जनार्दन भगवान का नाम है और जनता की आवाज़ आज यही है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। पंचायती राज चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? ये जो गवर्नमेंट है ये चुनाव कराने से डरती है, अगर डर नहीं होता, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तीसरे मोर्चे का गठन होगा और बीजेपी का पतन होगा। इस पतन की शुरुआत पंचायती इलेक्शन से हो जाएगी। धन्यवाद मैम। थैंक यू।